सिमरन की सुधि यों करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। जैसे घड़े सिर पर रखकर पनिहारी, बगल में भी घड़ा लेकर और हाथ में बाल्टी पकड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग से सहेलियों से बात करती भी चलती है, लेकिन बात जरूर करती है, ध्यान ऊपर ही लगा हुआ है। जो घड़े के ऊपर घड़ा रखा है उसके किनारे से उसका ध्यान है, मन वहां टिका हुआ, बातचीत जरूर चल रही है, रास्ता भी देख रही है। तो कहते हैं कि जिम्मेदारियां जीवन की इतनी हैं जैसे पनिहारी के सिर पर घड़े के ऊपर भी घड़ा, और हाथ कोई खाली नहीं, बगल में भी घड़ा, दूसरे हाथ में भी बाल्टी। इतनी जिम्मेदारियां आपकी हैं और जिंदगी का रास्ता उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा। और फिर साथ चलने वालों के साथ बात भी करनी होती है, व्यवहार भी निभाना होता है, दुनियादारी निभानी होगी, रिश्तेदारी निभानी होगी। लेकिन जैसे ये पनिहारी ये सब जिम्मेदारी निभाने के साथ बातचीत करते हुए, रास्ता देखते हुए भी ध्यान ऊपर लगाए हुए है, क्योंकि ध्यान ऊपर से हटा तो घड़े गिर जाएंगे। ऐसे जिस आदमी का ध्यान ऊपर है वो सारी जिम्मेदारियां निभाता हुआ जाएगा और गिरेगा नहीं। तो इसे कहा यह है सिमरन, मतलब ध्यान लगाए रखो वहां और जिम्मेदारियां निभाते रहो। ना हर भूलो, ना जग भूलो, ना भगवान को भूलना, ना इस संसार का व्यवहार और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी नहीं छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़िए। ना हर भूलो, न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, बस ऐसे ही जीना है। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि आपको बीच बीच में विचलित होने के लिए परिस्थितियां आएंगी, मजबूर करेंगे। बस उस समय आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि आप किसी एक मंदिर में जाते रहे, एक तीर्थ में जाते रहे, तो आप परेशान भी बहुत हैं, कामना पूरी हो नहीं रही, मिलने वाले आप लोगों को पूछने लग जाएंगे इतने दिनों से आ रहे हैं। अब जैसे तिरुपति बालाजी जा रहा है कोई व्यक्ति, या कोई वैष्णो देवी जा रहा है, तो लोग पूछते हैं कितनी बार हो गए आते हुए? बोले कई बार आ गया हूं, बात नहीं बन पा रही। तो दूसरा आदमी एकदम कहता है आपने साईं बाबा ट्राई किया है क्या? एक बार वो भी ट्राई करके देखो। अब यहां गड़बड़ हो जाती। वो ट्राई करने की बात कहते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, यहां नहीं तो यहां। वो जो आपको इधर उधर लेकर जाते हैं वहां बहुत गड़बड़ होती है। और विचित्र बात यह है कि कभी कभी तो हम लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि कहां हम गए, कामना पूरी कहां से हुई। इसलिए थैंक्स भी करने के लिए जा नहीं पाते, क्योंकि भूल जाते हैं यहां भी हाथ जोड़े थे, यहां भी हाथ जोड़े थे, यहां भी हाथ जोड़े। और कुछ बिल्कुल ही चालाक लोग होते हैं, जैसे आपने सुना है ना कि एक गांव का देहाती व्यक्ति, उसका भैंसा खो गया, और भैंसा खो गया तो अब वो व्यक्ति भैंसा ढूंढने के लिए नौकर को लेकर साथ साथ जा रहा है, और हर मंदिर जहां भी दिखाई देता है वहीं जाके हाथ जोड़ता है, हनुमान बाबा 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, एक बार भैंसा दिलवा दो आप। फिर आगे जाएं, शिव भगवान आप ही कृपा कर दो, 500 रुपए का प्रसाद आपको दूंगा। आगे गए तो वहाँ पर राम जी का मंदिर था, राम जी को भी बोल दिया। दुर्गा माता का मंदिर मिला तो वहाँ भी हाथ जोड़ दिए। सब जगह 500 का प्रसाद। ऐसे करते करते उसने 5-6 हजार रुपए का प्रसाद बोल दिया। नौकर बोला आपका तो भैंसा ही 1000 रुपए का था, और आपको तो 6000 देने पड़ जाएंगे, 5000 का तो घाटा ही हो जाएगा सीधा। बोला एक बार भैंसा मिल जाने दो, फिर तो भगवानों से तो निपट लूंगा मैं। मतलब हम उसको भी ललचा रहे होते हैं, भगवान को भी। न जाने कहां कहां जा जाकर क्या क्या बोल के आते हैं, और फिर किसकी कृपा से बात बनी है ये भी भूल गए, तो किसको थैंक्स करें, किसके पास जाएं। बहुत जगह भटकते हैं हम लोग। ये भटकाव छोड़ दीजिए,
समस्या ही सारी भटकाव की है। और दुनिया भर में सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो इलाज भी ऐसे ऐसे करवाते हैं। कोई भी आदमी मिल जाए इलाज करने वाला, कोई जमीन पे लेटा के इलाज कर रहा है, कोई आपके पाँव को पकड़ के दबा रहा है, कोई शीर्षासन करा करके आपका इलाज करा रहा है, कोई कील ठोकने को तैयार है। एक महिला को घुटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, चला ही ना जाए, घसीटे पाँव को और उठा भी ना जाए। अब उसके बच्चों ने मुझे आके बताया, बोले हमारी माता को तो किसी ने बताया था कि अगर वहाँ जाओ आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हम तो वहाँ गए और हमारी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा क्या इलाज कराया? बोले वहाँ का इलाज ये है, सब ने कहा था कि माता जी को लेके जाओगे तो आगे गांव के बाहर एक तालाब है, उसकी मिट्टी उठाकर आप 3 बार ऐसे पीछे की तरफ फेंकनी है और मिट्टी फेंकने के बाद फिर आपको वापस आना है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो माता जी ने ऐसा किया और उनका तो पाँव ठीक हो गया। मैंने कहा बस इतने से ठीक हुआ? बोले नहीं, हम लोगों को तो गांव के बाहर ही खड़ा कर दिया था। हम माता जी को अकेले ही हम छोड़ के आए और उनको अकेले ही आना था। तो माता जी ने फिर बताया कि वहाँ 17 कुत्ते थे और मिट्टी फेंकने के बाद वो जो पीछे भागे 1 किलोमीटर तक दौड़ाया माता जी को। अब एक कुत्ता हो तो पीछा छुड़ाए, 17 हो, 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। जो जाम था ना घुटना पूरा खुल गया एक झटके में। बड़े बड़े इलाज हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे इलाज बताते हैं लोग। अब आदमी को जान बचानी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबको, विवेक की आंख जब तक नहीं खुलेगी कल्याण होगा नहीं। हमने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो सबसे पहले स्तुति, उसके बाद अगली चीज आती है नाम जपते जपते इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम उत्पन्न कर लीजिए कि आपके अंदर भाव भावना जागृत हो। आपके हार्मोन्स जो है भावनाओं के साथ एक केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में आना चाहिए। उससे फिर आपकी जो भाव तरंगे हैं, क्योंकि आपका ये ब्रह्मरंध्र जो है यही ट्रांसमीटर भी है और यही रिसीवर भी है। यहां से इस ट्रांसमिशन से तरंगें बाहर निकलनी शुरू होंगी और जब ये तरंगे वहां तक जुड़ती जाएंगे और आपका दुनिया से ध्यान हट जाएगा और आप भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर बैठे, तरंगे यहां से जा रहे हैं, अब वहां से भी तरंगे आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रकाश जा रहा है यहां से, और जिस फ्रीक्वेंसी पर आप काम कर रहे हो, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरह की इतनी ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिस जगह पर जितनी वेव में या जो भी वेव आपके काम कर रही हैं, जो भी आपके अंदर के प्रकंपन काम कर रहे हैं, जो लहरें काम कर रही हैं, उसी अनुसार उसी तरह की तरंगों को आप पकड़ने लग जाते हैं। अगर आप शांति पर काम कर रहे हैं तो शांति के तरंगे आने लग जाएंगे, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और तीव्र है तो तेज शांति की किरणें आपकी तरफ आएंगी। और अगर और बढ़ा लेते हैं आप तो प्रशांति में आ जाओगे, इतने शांत हो जाओगे कि आपको लगेगा सारी अब तक की जितनी भी पीड़ा थी, अशांति थी, सब दूर हो गया, सब तनाव दूर हो गया, और आप अपनी जगह बैठे बैठे बहुत देर तक ध्यान टिका रहेगा आपका। अब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं ये आपको देखना, तरंग पैदा करिए, कनेक्टिविटी आपकी जुड़ गई, वहां से एनर्जी आती जा रही है और आप ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। कभी कभी तो इतना तेज होता है प्रकाश का प्रभाव, पूरे शरीर के अंदर आपके लाइट ही लाइट फैल जाएगी, इतनी लाइट फैल जाएगी कि आपको लगेगा जैसे अंदर से कुछ जल गया है, कूड़ा करकट सब कालिमा हट गई और आप इतने सुनहरे दिखाई दोगे। वो जो गोल्डन लाइट है वो इतना आपको भर देगी कि फिर आंखें खोलने को मन नहीं करेगा आपका, गदगद हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे।
तो नाम जपते जपते ध्यान टिक जाए और ध्यान टिकते टिकते आपके अंदर से तरंगे वहां जाए और वहां की तरंगों को आप पकड़ने लग जाओ। इसी में भी एक तरीका है, ये जो आपका जहां से परमिट लेना होता है, जिसे आप आज्ञा चक्र बोलते हैं, ये जहां आपकी ईड़ा पिंगला दाएं बाएं इनके बीचों बीच सुषुम्ना त्रिकुटी, ये संगम स्थल है। यहां से आप पॉइंट ऑफ लाइट, ये जो छोटा सा एक बिंदु है, यहां से आप देखेंगे तो एक तरंग आपकी आत्मा की ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस होगी। कभी कभी आप शरीर से बाहर निकल जाओगे, शरीर से बाहर जा रहे हैं तो आसमानों में उड़ते हुए एक पतला सा धागा शरीर से जुड़ा हुआ, मतलब एक लाइट शरीर से, हल्की लाइट धागा बन के आपसे जुड़ी हुई है, और बड़ी लाइट आपकी आत्मा की वो ऊपर उड़ रही है। इतना हल्कापन महसूस होगा कि आपको लगेगा कि मैं बादलों के पार और ऊपर पूरा प्रकाश फैला हुआ वहां तक पहुंच गया, अब चांद सितारों की दुनिया में आ गया। चांद सितारों से भी आगे कितने लोकांतर दिखाई दे रहे हैं, और फिर वो मोहक प्रकाश दिखाई देता है जो इतना इतना आनंदित करता है। आपको लगेगा जिस प्यार के लिए मैं तरसता था सारे रिश्तों में, जो नहीं मिल पाया, वो तो यहां मौजूद है। जिस शांति को मैं ढूंढ रहा था वो तो यहां मौजूद है। जिस आनंद की चाहत मुझे थी आज वो मुझे सामने मिल रहा है। इस पूरी भरी दुनिया में जो अपने को अकेला महसूस करता था, आज पूरी शक्ति मिल गई। अब कुछ और पाना बाकी नहीं। अब उस समय आप प्रभु के सामने होते हैं, और उस समय जब आप सामने महसूस कर रहे हैं तो मांगने को मन नहीं करेगा कि क्या कहूं। हाँ, कुछ लोगों की स्थिति हो जाती है, वो दृश्य देख लिया और जब वापस आएंगे ना तो रोते रहेंगे कि फिर से मुझे वही दृश्य दिखा। कोई हंसते रहेंगे बहुत, और कुछ ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं कि जिनको ये पता ही नहीं लगता क्या करें, हक्के बक्के वहीं बैठे रह गए। पूछा जाए कि क्या मिला, क्या था, वो कहते नहीं पता क्या था, लेकिन जो था इस दुनिया में नहीं देखा कभी। तो इसे कहते हैं उपासना। और एक इससे अगली चीज आती है प्रार्थना। प्रार्थना वो चीज है कि जब आप शांत मस्तिष्क में होते हैं, एकदम गहरे शांति में, उस समय आप कुछ भी विजुलाइज करके भगवान को अपनी प्रार्थना सौंपते हैं कि ये मुझे चाहिए, और वहां से वो चीजें वापस आपकी तरफ आने लग जाती हैं। तब आपको ये महसूस होता है जो मांगता हूं मिलता है, जो मांगता हूं मिलता। तो थोड़े दिनों के बाद आपको गलतफहमी हो जाती है कि अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं, जो मांगूंगा मिल जाएगा मुझे। अब मैं दूसरों के लिए कुछ कहूं वो भी पूरा हो जाता है, तो मैं सिद्ध हो गया। अब ये धोखे वाली बात नहीं है, तो ये सही है। लेकिन अगर इतना मान के आप रुक गए तो प्रगति रुक गई आपकी। मतलब यह है कि मां ने बच्चे को गोद से नीचे उतारना था तो खिलौने पकड़ा दिए और कहा बेटा इन खिलौनों से खेलो। अगर खिलौनों में उलझ गए तो माँ अपनी गोद से नीचे उतार के छोड़ देगी। और अगर बच्चा रोता रहा और बोलता रहा नहीं चाहिए खिलौने, तो फिर माँ को गोद में लेकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने दुनियादारी को ठुकरा दिया तो भगवान अपनी गोद में लेके रखेंगे और सारा ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे आएगा। और कमाल तो ये निर्मल अवस्था जैसे ही आपकी जिंदगी में आती है, तो जो कबीर ने कहा ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर। मन इतना शांत निर्मल हो गया कि उस परब्रह्म से जुड़ गया। अब भगवान जो मनोकामना पूर्ण करते हैं वो पीछे पीछे घूम रहे और कह रहे हैं कि बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए, और हम कह रहे हैं नहीं चाहिए कुछ भी। तो भगवान अब पीछे पीछे है
माया पीछे पीछे है, दुनिया की विभूतियां ऐश्वर्य पीछे पीछे है, और कह रहे हैं रुको तो सही, ठहरो तो सही, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी देते हैं तुम्हें। और व्यक्ति कहता नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप सूरज की तरफ मुंह करके चल पड़े हैं तो छाया पीछे पीछे आ रही है। जब तक आप छाया के पीछे भाग रहे थे तब तक छाया आगे आगे दौड़ रही थी। इसलिए आपको भगवान की तरफ मुंह करके चलते चले जाना चाहिए, और आप देखेंगे जो आप पाना चाहते हैं वो सब जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इसके लिए करना क्या होगा। ब्रह्म वेला का लाभ लेना शुरू कर दीजिए। रात्रि में भगवान की भक्ति करके सोइए, और बीच बीच में समय निकालकर आप, जैसे रविवार वाला दिन है उस दिन 1-2 घंटा जरूर भक्ति करिए, एकांत में जाकर के बैठिए, और हो सके तो कुछ ऐसे वचन जरूर पढ़ें सुने जिन वचनों से आपकी भक्ति और जागृत होती हो और सांसारिक रूप से भी आप सफल हो सकें। ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि आपको दुनियादारी छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर परिवार में काम करते करते वहीं से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ के भागने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहाँ आप हैं वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी भगवान से जरूर पूरी रहनी चाहिए, पूरा ध्यान आपका रहना चाहिए। सती अनुसुईया ने अपने घर गृहस्थी में रहते रहते ही अपनी साधना को इतना बढ़ाया, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बौना बनाकर बच्चा बना के बैठा दिया उसने। इतनी शक्ति किसी में आ जाए। सावित्री की भक्ति इतनी अद्भुत कि अपने मरे हुए पति को भी जिंदा वापस लेकर आई। उर्मिला की भक्ति कितनी अद्भुत कि अपने महलों में बैठकर भी अपने पति को, जिस पर ऐसा प्रहार किया गया था कि छाती फट गई, दिल तक वो शक्ति चुभ गई जो मेघनाथ ने उनके ऊपर फेंकी थी। अब भक्ति करती हुई, तपस्या करती हुई बैठी है उर्मिला। उसी का परिणाम हुआ, संयोग बनता चला गया। सुषैन वैद्य भी मिला, और हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर पहुंच गए, संजीवनी बूटी लेकर, और ट्रीटमेंट हो गया। राम जी जो बैठे हुए रो रहे थे, जिन्हें ये लगा कि लक्ष्मण अब चला गया, वो भी खुश होकर गले लगाते हैं, और तब हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया कि तुम कितने बड़े सेवक हो। वो रामदूत कहलाए, राम सेवक कहलाए। लेकिन आप जानते हैं कि सुलोचना ने, मेघनाथ की पत्नी ने, क्या बोला था लक्ष्मण के ठीक होने पर, और अपने पति की लाश ले जाने के लिए जब वो आई थी राम शिविर में, राम जी के कैंप में जब आई, तो उसने कहा उस वीर के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने मेरे पति को, जो इंद्रजित है, जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, उसे जिसने मारा, मैं उसके दर्शन करने के लिए आना चाहती हूँ। गई, सामने लक्ष्मण खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जिन्हें आप ढूंढ रहे वो हम ही हैं। तब उस सुलोचना ने कहा कि आपने मेरे पति को नहीं मारा, क्योंकि पहले उसने, मेघनाथ ने लक्ष्मण को इतना घायल कर दिया था कि मौत के मुंह में पहुंच गए, और जब लक्ष्मण ठीक हुए और फिर दोबारा युद्ध हुआ तो मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ की लाश को लाने के लिए सुलोचना गई थी, लेकिन उसने कहा कि उसके दर्शन करना चाहती हूँ जिसने मेरे पति को मारा, जिसने उसको जीता। तो जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं ही हूं, तब जो शब्द उसने कहे वो याद रखने लायक है। उसने कहा कि तुम दावा करते हो तुमने मेरे पति को जीत लिया और उसको मारा, तुम में इतनी शक्ति नहीं है। दिखाई देता है कि तुम्हारे पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है, और वो शक्ति है तुम्हारी पत्नी की, जो 14 साल से बैठी हुई अयोध्या के महलों में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या जीत गई और मेरी तपस्या हार गई, क्योंकि मैं अपना सुहाग गंवा बैठी हूं। तपस्या जीती है उसकी। सती, सुमना, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी,
न जाने कितनी महिलाएं हुई जिन्होंने अपने घर परिवार में रहते रहते अपना तप किया और उस ऊंचाई को प्राप्त कर गए, जिस ऊंचाई को कोई वन में या हिमालय की कंदरा में बैठ के भी पूरा नहीं कर सकता, नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां हैं, जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, वो आपकी कर्म भूमि भी आपकी तपोभूमि बन सकती है। वहीं से आपकी भक्ति सफल हो सकती है। श्रद्धापूर्वक अपनी भक्ति कीजिए और वहीं आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। भगवान फिर कृपा करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, केवल 7 मिनट में हम लोगों ने आरती वंदन सब कार्य करने हैं। आप सब लोग बहुत श्रद्धापूर्वक यहाँ पहुँचे हैं। मौसम अपना काम करता रहा, लेकिन यहाँ की टीम ने और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के अधिकारीगण सभी बधाई के पात्र हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जो मैंने बताया है उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो जो विधियां आपको बताई गई हैं उनका आप प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सभी के लिए फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा। 9 जुलाई 2023 गुरु दीक्षा प्रातः 9 बजे, गुरु दर्शन, गुरु पूजन एवं सत्संग सायं 4:30 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।